माया कहाँ है दामाद जी? यहाँ देखिए, वहां पे। ये झूमर जो है ना, अच्छा झूमर है। ये क्या कर रहा है? मतलब माया ने मुझे बताया उसका फेवरेट झूमर है और ये बहुत खूबसूरत है। पूछ भी नहीं सकती क्या कहना चाहता है। ये माया की सब हाँ, माया की चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है इनकी। लगता है माया को छुपाने को कह रहा है, पर कैसे छुपाऊं? जरा भी आवाज हुई तो पकड़ी जाऊंगी। हाँ दामाद जी, वो उसका फेवरेट है, लेकिन माया है कहाँ? ये पिंक कर्टन्स, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मतलब बिल्कुल मेरे ये सेम मैचिंग। ये किसका आइडिया था? ये माया का आइडिया होगा, है ना? पसंद है, उसकी चॉइस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस। आप पेंटिंग देख के आपको क्या लग रहा है? पता है मुझे क्या लगता है, ये पेंटिंग में ना कवि कुछ कहना चाहता है, पर क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए इसको। हाँ है पेंटिंग में। हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है पेंटिंग में। थैंक गॉड माया नजर नहीं आ रही। सच में नजर नहीं आ रही? क्या नजर नहीं आ रही? दामाद जी पेंटिंग आप दिखाना चाह रहे हैं। अरे आप मेरी नजरिए से देखिए ना, पेंटिंग को देखिए, यहाँ से देखिए, इस एंगल से। ये भगवान, ये चुन्नी जो मैंने फेंकी वो प्लीज माया के चेहरे पे गिरे, उसका चेहरा कवर हो जाए बस। लेकिन आप मुझे ये बताइए दामाद जी की पेंटिंग देखनी क्यों है? क्या हुआ? अरे आप कहाँ देख रहे हो? हे भगवान, दिख गई माया। माया तू यहाँ पर है इतनी देर से? मैं कितनी देर से तुझे बुला रही हूँ, पंडित जी बुला रहे हैं, मैं तुम दोनों को लेने के लिए आई हूँ। चल जल्दी से मेरे साथ चल। अरे अब नीचे क्यों बैठ गई? मेरी आवाज तो पहचान लेगी। रणबीर तुम्हें कुछ बोलो प्लीज। तू ऐसा कर, मेरे साथ चल। नहीं नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं उठेगी? क्योंकि वो उसने, माया ने ना आपके आने से पहले कसम खाई थी। हमारी ना एक्चुअली तू मैं में हो गई थी, झगड़ा हो गया था हमारा। तो माया ने कसम खाई है कि वो किसी से बात नहीं करेगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मुझसे बात नहीं करेगी, आपसे भी बात नहीं करेगी, किसी से बात नहीं करेगी। माया ये कसम क्यों खाई है तूने? मुझे बता। अरे कैसे बताएगी? कसम ही तो ये है कि वो नहीं बता सकती। अगर वो बोलेगी तो कसम टूट जाएगी। आप भी कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हैं? दामाद जी आप रुकिए, ये बच्चों वाली कसम खाई है ना इसने? मैं बुलवाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मत बुलवाइए, मेरी बात मानिए। ये रियलाइज नहीं करेगी कसम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो इतनी बड़ी शादी की इंपॉर्टेंस थोड़ी रियलाइज कर पाएगी। आप खुद सोचिए। तुम सही कर रही हो माया, तुम ऐसी, वेरी गुड, कीप दैट। दामाद जी शादी है ना आप दोनों की, ये शादी में कैसे बोलेगी? अरे शादी में क्या बोल रहे हैं, पंडित थोड़ी है जो शादी में ये बोलेगी। शादी में पंडित जी बोलेंगे। और देखिए, आप अगर कोशिश भी करेंगे ना तुड़वाने की, तो नहीं तुड़वा पाएंगी, क्योंकि अब इसने इस कसम के ऊपर एक और कसम खा ली है। हे भगवान, दो कसमें खा ली है इसने। क्योंकि आपको पता है दूसरी कसम क्या है? दूसरी कसम यह है कि अगर इससे किसी ने बुलवाने की कोशिश करी और इसको किसने गलती से बोल दिया, तो भगवान ये शादी ही तुड़वा देगा। हाँ, इतनी बड़ी कसम खा ली है। ऐसा बोला इसने? हाँ। माया ये क्या बचपना है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या अनाप शनाप कसमें खा रही है तू, और वो भी शादी वाले दिन? तेरे को ना मैं एक थप्पड़ मार। ऐसे कैसे थप्पड़ मार देंगी पराई लड़की को? अरे पराई मतलब शादी के बाद तो आइए ना, इधर आइए। शादी के बाद तो पराई हो जाएगी ना, और शादी तो होने वाली है। अभी प्रैक्टिस करते रहिए पराई होने की। अभी शादी नहीं हुई है ना? हाँ। तो अभी मैं डांट सकती हूँ उसे। मत डांटिए। अरे इतनी देर क्यों लग रही भाई? दोनों बाहर निकलो। आई भाई साहब, 2 मिनट में आई। 2 मिनट में तो होश आ जाएगा इसको। मतलब आप बोल रहे चाटा मारूंगी, चाटा मार के तुम अच्छे के होश उड़ जाएंगे, और बेहोश हो गई तो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। अब जैसे मैं कहूंगी ना वैसा होगा। मेरे साथ चुपचाप से चलो, वरना, और तू भी चल। नहीं, उसको वो बहुत गुस्से में बैठी है, आप समझ नहीं रहे हो, उसका मूड कितना खराब है। उसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही साफ साफ बोला कि अगर उसको किसी ने परेशान किया, उसका मूड खराब करने की कोशिश करी, तो वो मुझसे शादी तोड़ देगी। भाई साहब ये हटा दी। माया मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। माया हमेशा से इसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन यही उसे नकारता आ रहा। और अब अगर माया मना कर रही है शादी करने से, तो जरूर इसी ने उकसाया होगा उसे। बोल। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? देखिए दामाद जी कितना डर गए हैं। आप ऐसा करिए कि आप बाहर जाइए, मैं दोनों को लेकर आती हूँ।
और दामाद जी आप चिंता मत करिए, मैं संभालती हूँ। मैं भाई साहब को समझाती हूँ, लेकिन ये आपका जो भी मसला है ना, इसे सुलझाइए। ये शादी होकर रहेगी। भाई साहब मुझे मजाक बना के रख दिया शादी का। भाई साहब आप गुस्सा मत कीजिए, मेरे साथ चलिए। इन दोनों को बात करने दीजिए, फिर दोनों आ जाएंगे। आप चलिए। अब क्या करेंगे रणबीर? अब क्या प्राची, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और क्या। पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं मैं पागल नहीं हुआ, तो बस सच में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या भाई साहब आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अरे दोनों की शादी होने वाली है, पति पत्नी के बीच में ऐसी नोकझोंक होती ही रहती है ना। अभी पति पत्नी हुए नहीं है, एक बार शादी कर ले, उसके बाद जो मन में आएगा वो करें। रणबीर, अगर तूने माया से शादी नहीं की ना, कसम भोलेनाथ की एक एक को गिन गिन के मारूंगा मैं। देख मेरी बात सुनो, तुम्हें बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ मंडप पे बैठना है। 2 मिनट में चीफ आ जाएगा। एक बार चीफ आके तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। प्राची देखो, तुमने देखा ना उन्होंने क्या करा। अगर शादी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना, मुझे चांसे मार देंगे, मुझे मार देंगे। प्राची देखो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। प्राची तुमसे शादी नहीं कर सकती रणबीर। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू बाहर नहीं आया तो तू जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। 1 2 भाई साहब आप रुकिए, मैं दोनों को लेकर आती हूँ। माया कहाँ है दामाद जी? माया माया आ गई। माया फाइनली शादी के लिए मान गई। थैंक गॉड, थैंक यू माया। माया तो मान गई, अब आपका क्या दामाद जी, आप नीचे कब आओगे? इसे ठीक से छुपाने के बाद। बस मैं 2 मिनट में आता हूँ, मेरे को एक्चुअली एक काम है। मुझे वॉशरूम यूज करना है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। आप माया को ले जाइए, तब तक मंडप पे बैठिए, मैं आता हूँ जल्दी। हाँ ले जाइए। कितनी खूबसूरत लग रही है ना माया। आर्यन जल्दी कमरे में आ। थैंक गॉड माया, थैंक गॉड। अगर तुम ऐसे 2 कपड़े नहीं बनाती तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और तुम कहती थी ना कि बाय हुक और बाय क्रूक ये शादी होकर रहेगी, तो अब ये शादी होकर रहेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम तो वॉच भी नहीं कर सकती, लेटी रहो। अबे तूने मैसेज किया था, क्या हुआ? थैंक गॉड तू आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आ गया। क्या? तेरे को तेरी नकली भाभी का ख्याल रखना पड़ेगा। अबे माया, ये यहाँ पर है तो मंडप की तरफ कौन गया है? मंडप में तेरी असली भाभी गई है, प्राची। प्राची? या, और मुझे ही मंडप में पहुंचना उनसे पहले, ठीक है? मैं तो मंडप में मिलता हूँ, नकली भाभी का ख्याल रख। आर्यन माया को संभाल ले बस, और किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। मैं जो कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सही है या गलत। पता नहीं फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। अब किसका फोन आ गया? अरे ये अपने पास रख ले छोटे। कहाँ से फोन निकाल रहा था? ऐसा मेरे पास तो अपनी का ना, आज के दिन इसकी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। समझी जी? हाँ जी? इसे आप रख लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे आज के दिन हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। अरे ऐसा तोहफा कैसा है? कोई भी तो तोहफा नहीं मुझे। दूर रखिए, दूर रखिए समझी जी। अरे पापा रख लो ना, इतनी प्यार से दे रहे, शगुन समझ के रख लो। दीजिए पापा रख लो। अबे क्या प्यार से, पागल है क्या तू?
मुझे चलानी कहाँ आती बेटा। दे दो आप। अरे पापा लेके अपने पास रख लेते ना, सेफ तो हो जाते कम से कम। बताना जरूरी था क्या चलानी आती है कि नहीं आती? अगर आपने अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखा दिया होता तो आज बचने का एक मौका तो मिलता। वही खुद ही मैंने अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना था, गुड्डा नहीं। समदन जी कुछ कहा आपने? वो बहुत बड़ा दिल है जी आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन? अरे रॉन्ग नंबर है भाई। पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी करिए भाई, इतना समय खराब मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय खराब हो जाए। करिए जल्दी। डरा देते हैं आप। क्या करूं? जल्दी जल्दी में सरिता आंटी और शहाना को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। मुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होंगी बेचारी। प्राची, आर्यन, प्राची, ये भी नहीं है। ये क्या आंख में चोली चल रही है यहाँ पे? सब यहीं पे, तुझे पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए सब लोग। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तूने जाके वो पंडित जी का थाल चेंज कर दिया और बुरादा वाला थाल रख दिया, धुआं उठा, सब चले गए। तो मैं रणबीर को ढूंढते हुए उसके कमरे में गई तो वो दूल्हे के कमरे में नहीं था। और प्राची को हम कब से ढूंढ रहे, कहीं दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। और याद है आखिरी बार जिस कमरे में गए थे, यहाँ पे सब थे, आर्यन था, मैं थी, आप थे, सब थे। अभी देखो कोई नहीं बचा, सिर्फ हम दोनों ही रह गए। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्राची और आर्यन गए तो कहाँ चले गए। और ए सरिता आंटी, आपका जो वो धुएं वाला आइडिया था ना, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। वहाँ पे अभी भी माया रणबीर के साथ मंडप पे बैठी हुई है। और हाँ, जब सब वेट कर रहे थे कि धुआं हट जाए तो रणबीर को अपने कमरे में होना चाहिए ना, पर वो भी वहाँ नहीं था। तो वो था कहाँ? उसकी छोड़ो, इधर देखो, ये राहुल, ये तो पी के पड़ा हुआ था, इसका तो भरोसा भी नहीं था उठने का, ये कहाँ गायब हो गया? अरे भरोसा नहीं होता तो यही कहीं होगा। चल ढूंढते हैं। अरे मैं बता रही हूँ सरिता आंटी, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है राहुल को होश आ गया होगा और इसने आर्यन और प्राची को कहीं छुपा दिया होगा। और बेचारे वो दोनों, हे भगवान, हे भगवान, आप मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माया के बड़े पापा ने आर्यन और प्राची को देख लिया होगा और इसे यहाँ? नहीं नहीं, उनको तो पता भी नहीं कि प्राची यहाँ थी, वो तो राहुल ही। राहुल ये रहा, देख। सरिता आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही थी। माया के बड़े पापा यहाँ आए होंगे और उन्होंने प्राची और आर्यन को देख लिया होगा और इस राहुल को ना देख पाए, इसलिए उन्होंने इसको छुपाया होगा और बेचारे वो दोनों खुद को ही नहीं बचा पाए। मतलब माया के बड़े पापा ने प्राची और आर्यन को कहीं छुपा दिया होगा। कहीं नहीं, यही कहीं इसी कमरे में छुपाया होगा, मैं बता रही हूँ। ढूंढो, यही कहीं होंगे। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है माया के पापा, उनका मैं गला दबा दूंगी, छोटा कर दूंगी उनको मैं। अरे तेरे को पता है ना, उनके हाथ में हमेशा बंदूक रहती है, इसीलिए तो मन को मारना पड़ता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। ठीक है मेरे छोटा भीम, आराम से चल। सबसे पहले तो हम आर्यन और प्राची को ढूंढते हैं। चल। नहीं, एक काम के लिए दो लोग क्यों जाएंगे? टाइम कम है हमारे पास। अगर इस राहुल को होश आ गया तो माया का साथ सबके सामने आ जाएगा, प्राची का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमें ना शादी रोकनी होगी, तो आप जाओ प्राची को ढूंढो और मैं जाके शादी की डिले करवाती हूँ। वाह, बड़ी अक्ल वाली बात की तूने। अगर मेरी मासी होती ना यहाँ पे तो पता नहीं कितने अच्छे से हैंडल करती है सब। मैं भी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। चल अब जाके तू शादी डिले करवा, मैं प्राची और आर्यन को ढूंढती हूँ। चल। चलो। कहाँ चले गए सब? सरिता जी और प्राची तो रणवीर की शादी में जाने से भी मना कर चुकी थे। अरे प्रज्ञा, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। नहीं, वो प्राची शहाना आए क्या? नहीं, वो लोग तो नहीं है यहाँ पर। सॉरी डिस्टर्ब किया, मैं चलती हूँ। अरे अनाथ आश्रम के बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, सब ठीक चल। तुम सचमुच बहुत पुण्य का काम कर रही हो प्रज्ञा। थैंक यू। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए? फोन भी नहीं उठा रहे दोनों। अच्छा प्रज्ञा, तुम्हारे यहाँ डांसर्स आए थे। डांसर्स? हाँ, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। ओके, चलती हूँ। थैंक्स। नेटवर्क आ गया। मदन। हाँ मैडम, मैं पहुँच रहा हूँ। लिसन, इस बार इस काम में ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मिलता हूँ मैं आपको शादी में। सॉरी यार, लेट हो गया, तो बस मुझे रास्ते में उतार देना।
क्यों अड्डे पे नहीं चलेगा क्या? आज बॉस की बेटी की शादी है, बारातियों के लिए रिटर्न गिफ्ट खरीदने का बोला है। क्या खरीदने जा रहा है? सोने के सिक्के। क्या बात है, अपने बॉस से हमें भी मिलवा दे, हम भी उसका हर काम कर देंगे। काम पड़ेगा तो पक्का मिलवा दूंगा। अरे बहुत दिलदार आदमी, एक ही लड़की है और आज उसी की शादी है। वैसे नाम क्या है तेरे बॉस का? अबे देख देख संभल के, क्या कर रहा तू? आराम से आराम से। जानबूझ के थोड़ी किया यार। ठीक है तो मुझे यहीं उतार दे, बाजू में गोल्ड मार्केट है, वहीं से खरीद लूंगा। और हाँ, बॉस की पहचान का आदमी है, सही रेट में दे देगा। चल मुझे यहीं उतार दे। बस 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 बस। काम निपटा करके अड्डे पे मिल। देसी और इम्पोर्टेड दोनों माल आया है, मक्खन की तरह चलती है। एक तमंचा मिल ली देना, पक्का? चल पक्का। चल ठीक है, काम निपटा के मिलता हूँ। चल। अब कर क्या रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं है। What's going on? हाँ? पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या? तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? Come on बुझी, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? आप और कौन? Then trust me, प्रॉमिस किया है ना मैंने तुमसे कि तुम्हारी शादी रणबीर से होगी तो रणबीर से ही होगी। Really? झूठ बोला है मैंने तुम्हें कभी? बुझी कैसे पॉसिबल है? वहाँ रणबीर और माया की शादी होने जा रही है, तो फिर मैं कैसे बैठ सकती हूँ वहाँ पे? मंडप में सब कोई भी बैठा हो, पर थोड़ी देर में मेरी रिया होगी। I'm really sorry बुझी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसे होगा। एक्चुअली रणबीर के साथ अभी एक डांसर डांस कर रही थी घूंघट में। हाँ लेकिन हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वो कौन थी? मैं नहीं जानती कि वो कौन थी, घूंघट किया हुआ था ना उसने, पर उसकी घूंघट ने मुझे एक आइडिया दे दिया। और जब मंडप में पंडित जी ने माया से कहा कि तुम अपना घूंघट नीचे करो, तो मेरा आइडिया एक फुल प्रूफ प्लान बन गया, जिससे हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। बुझी आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। आप ये कैसे होगा? सब हो जाएगा, मैं हूं ना। अब माया की जगह वो घूंघट के नीचे मेरी रिया होगी। राइट चेंजिंग। बुझी पर आई हैव अ डाउट, वो मंडप में जो बैठी है उसका क्या करेंगे हम? किडनैपिंग। किडनैपर को बुला लिया है मैंने। और फिर मेरी और रणबीर की शादी हो जाएगी। क्या हुआ, यही सोच रही हो ना कि वेडिंग ड्रेस कहाँ से आएगी? वो भी अरेंज कर लिया है मैंने। और मुझे सीरियसली आई लव यू मुझे सो मच। आई कांट बिलीव दिस इज सीरियसली हैपनिंग। दिस इज तुम किडनैपर के आने का वेट करो। एंड कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। मुझे आपको कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा? सरदार की हाइट में प्रॉब्लम है। जी हाइट में नहीं, ये तो पूरा का पूरा सरदार ही मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। सरदार को छोड़ो तुम और रणबीर पर फोकस करो। यस आई नीड टू फोकस ऑन रणबीर, आई नीड टू फोकस ऑन रणबीर। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेश। कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्राची कहाँ रह गई? चर्चमो रामाय तस्मै नमः। कहाँ है प्राची? वैसे अपनी गन अपने पास ही रखिए, मेरे पास अपनी गन है। कितनी अजीब फैमिली है। शगुन में गन दे रहे एक दूसरे को। बेचारा रणबीर कितना बुरा फंस गया है। मेरी प्राची कहाँ है अभी? बढ़िया ही शादी करने वाली। रणबीर की शादी सिर्फ मेरी बहन से होगी और किसी से नहीं। शाना मुझे ही ढूंढ रही है, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। अरे अब अभी कैसे बात करोगी? ये रणबीर और माया आपस में इतने आराम से क्या बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बड़े खुश है कि हमारी शादी हो रही है। ओए हट, टेंशन है। ओए तुझे किस बात की टेंशन? एक बात बता, तुम हो किस साइड पे? बेशर्म कहीं के, थोड़ी भी शर्म नहीं है तुझे? तेरी माँ की उम्र की हूँ मैं। आंटी जी मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तेरा ऑडियो और वीडियो बिगड़ा हुआ क्यों है? माहौल तो बिगाड़ना है। माहौल बिगाड़ना है? किसका? आंटी जी मैं शाना। अरे प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं, तो शॉपिंग की आश मत दो, तो चक हो जाएगा। आप आइए, चल 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 चल। आप मेरे साथ। बस यही दिन देखना रह गया था। ये माया मेरे बेटे को फंसा के लेके जा रही है और वहां वो छोटा सरदार मेरी बीवी को फंसा के लेके गया। खैर अभी वो क्या फंसाएगा मेरी बीवी को? मेरी बीवी खुद ही गई है उसके साथ। बीजी आज मैंने आपसे एक कंप्लेंट करनी है।
पुत्र, अब ना कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो सकती हमारी, सब खत्म हो गया है। अरे बीजी, रणवीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी तो होती है कुछ। वो की हो गया? ये लेके आई थी ना बहू आप मेरे लिए, कहा था बहू नंबर 1 लाई हो, लाखों में एक, पल्लू रानी। हाँ देख लिया, लौंडे की शादी के दिन पे बहू के क्या शौक जाग रहे। होया की पुत्र? देखो वहाँ, चलो। किथे? उठे, चलो चलो चलो। आइए जल्दी आइए। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। ये देखो तुम्हारी बहू को छोटा सरदार यहाँ खोपचे में लेके आया और कैसे चिपक चिपक के बातें कर रही है। करूँ इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है, मैं तो। अरे ये देखो। अरे बधाई हो बीजी, आज आपके पोते की शादी हो रही है। 1-2 दिन में ये छोटे सरदार और पल्लो की भी शहनाई बच जाएगी। कुछ भी बोलते हैं ना आप। ना आओ देखा ना ताओ, बस जो मन में आया बोल दिया। अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी। हाँ तो मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। हाँ तो चुप रहो ना, और इतना भी नहीं सोचा ये सब चीज करने से पहले। मेरी और रणवीर की शादी हो जाएगी। अब क्या हुआ? मुझे जब सबको पता चल जाएगा कि मैं मिसेस रणवीर कोहली बन गई हूँ तो हम सबसे क्या कहेंगे? तब की तब देखेंगे रिया, पर अभी का प्लान तो हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर लें। यस, यू आर राइट। और प्लस मेरी बूजी है तो सब कुछ ऑलराइट हो ही जाता है।